हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करें बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी टाइम हो गए हैं 10:41 हो रहे हैं और आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कल तो मैं 5 बजे उठ गई थी, लेकिन आज मुझे उठने में लेट हो गया और थोड़ा काम भी आज ज़्यादा था, तो काम थोड़ा लेट से ख़त्म हुआ और अब मैं बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो कल मैंने लगाया था जो BPSC 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने सेट लगाया था, उसमें मेरे 70 मार्क्स आए थे। और आज मैं टेस्ट बुक का कोई पूछ रहे थे कि दिया आपने टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट लिया क्या? तो टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट अभी मैंने नहीं लिया हुआ। तो मैंने अभी देखा है कि टेस्ट बुक पे 150 क्वेश्चन का जो फुल मॉक टेस्ट है वो एक मॉक टेस्ट फ्री है। तो मैं पहले उसको लगा के देख लेती हूँ कि मुझे पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से फिर मैं देखूंगी। तो मॉक टेस्ट मैं अभी नहीं लूंगी एक्चुअली में। अभी तो मेरे पास बुक है दो, एक रुक्मिणी पब्लिकेशन का और एक इसका किरण पब्लिकेशन का, तो मैं बस इसी से लगाऊंगी। और एक कमेंट मुझे ये आया था कि जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि क्वेश्चन बड़े हाई लेवल के हैं। उसमें साइंस के जो क्वेश्चन है, मैथ्स तो चलो ठीक है, लेकिन साइंस के क्वेश्चन थोड़े बड़े हाई लेवल के हैं। तो देखते हैं, अगर हाई लेवल के क्वेश्चन अगर बन जाएंगे तो लो लेवल के क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। तो देखते हैं कैसे हो पाता है। अभी तो ज़्यादा मेरे पास टाइम बचे नहीं हुए हैं, 1.5 घंटे टाइम बचे हुए हैं। बाद में उसको टेस्ट को दूंगी क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। मैं अभी 2 घंटे 2.5 घंटे नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि 12:15 के आसपास पास हुआ जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल इसी से साइंस का भी क्वेश्चन लगाऊंगी। कल मैंने चैप्टर 5 तक लगा लिया था और आज मैं आगे लगाऊंगी। अभी जितना देर भी मैं पढ़ाई करूंगी उसमें बस इसी से क्वेश्चन लगाऊंगी और उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना टाइमर जो है वो रीसेट कर देती हूँ। कल मैंने पढ़े थे 5 घंटे 10 मिनट और हाँ, 3 दिनों में मैं काफ़ी मतलब फर्स्ट डे मैंने 2 घंटे पढ़ाई किए थे, उसके बाद मैंने 4 घंटे पढ़ाई किए, कल मैंने 5 घंटे पढ़ाई किए। और मुझे लगता है कि 5 घंटे ठीक है, 5 घंटे 6 घंटे, जिस दिन ज़्यादा टाइम मिलेगा ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे, जिस दिन कम टाइम मिलेगा तो कम से कम 5 घंटे डेली होने चाहिए। तो चलिए रीसेट कर देते हैं। हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने टाइमर रीसेट कर दिया है और आज मुझे सुबह उठने में लेट हो गया था क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब मेरा अलार्म बजा ना तो मैंने उसको बंद कर दिया, सोची 10 मिनट और सो लेती हूँ और उसके बाद उठूँगी। और वो 10 मिनट के चक्कर में ना मैं आधे घंटे तक सोई रह गई और मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक से ऐसे नींद खुला तो तब तक तो लेट हो गया हुआ था। तो फिर लगा पता नहीं क्यों 10 मिनट सो गई, उठ जाती तो कितना अच्छा होता। और यही आलस होता है। और फिर मुझे आज पोछा वगैरह भी लगाना था क्योंकि घर मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैं देर से बैठी हूँ पढ़ाई करने। और अब टाइम हो गया है 12:21। मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है क्योंकि आपको पता ही है कि इस टाइम में मुझे पढ़ाई बंद करना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वासु आ जाता है। लेकिन अभी ना यहाँ पे वासु नहीं आया हुआ था, मुझे गलतफहमी हो गई, किसी और की बाइक आ रही थी, मुझे लगा वासु आ गया है, तो मैं बाहर निकल गई थी। फिर मैंने सोचा चलो अब तो आ ही जाएगा थोड़ी देर में, तो यहीं पे वेट कर लेते हैं बैठ के। तो मैं वहीं पे 5-10 मिनट बैठी रह गई और वासु आया ही नहीं। फिर मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहाँ लेट हो गया, तो फिर मैं वापस आ गई पढ़ाई करने के लिए क्योंकि हस्बैंड को कुछ काम था तो वो थोड़ा लेट से ही आते और मेरा फालतू का 5-10 मिनट जो है वो वेस्ट हो गया। और यही होता है गृहस्थ जीवन में ना, कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है। प्री प्लान अगर करते भी है ना तो ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को आप अचीव ही कर लोगे। आप पहले से प्लान कर लोगे, स्ट्रैटेजी बना लोगे तो सब चीज़ टाइम पे हो ही जाएगा, क्योंकि हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाता है और उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और इसलिए फ्रेंड्स, मैं कोई भी फिक्स रूटीन नहीं बना पाती हूँ और जैसे टाइम मिलता है उसी के हिसाब से मैं पढ़ती हूँ। आपको पता ही है कि संडे के दिन सब घर पे होते हैं, तो उस दिन मैं बहुत कम देर पढ़ाई कर पाती हूँ क्योंकि फिर बच्चे और फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। और जब सब घर में होते हैं तो आप नहीं पढ़ पाते हैं, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, बच्चे पता नहीं किधर क्या कर रहे होंगे, तो इस वजह से नहीं पढ़ाई हो पाती है बच्चे अगर घर पे होते हैं तो जब ये स्कूल जिस टाइम रहते हैं उस टाइम ही, या फिर वासु सोया रहता है तो उस टाइम ही मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ। सो यहाँ पे मैं वासु के सारे होमवर्क चेक कर रही हूँ कि क्या आज इसकी पढ़ाई हुई है, उसके बाद इसका लंच बॉक्स, क्योंकि इसको ये खाना तो सुबह मैं इसके लिए लंच बनाती नहीं हूँ और इसको फ्रूट्स ही ज़्यादा पसंद है, रोटी वगैरह खाने से ज़्यादा इसको अच्छा लंच में बोलता है कि फ्रूट्स ही मम्मा दे दीजिए। उसके बाद इसका काम होता है डेली पेंसिल, इरेज़र या शार्पनर कुछ भी स्कूल में छोड़ के आ जाना। तो सुबह जब जाता है ना उसी टाइम ना धमका के भेजना पड़ता है कि एकदम याद से लाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इतना पेंसिल, और साथ में पेंसिल बॉक्स भी छोड़ देता है और कल होके पता भी नहीं चलता है, मतलब कोई बच्चा ले जाता है या क्या
होता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गया पेंसिल बॉक्स। तो इसको सुबह में ही बोलना पड़ता है कि सब चीज़ ना ध्यान से ले आना, कुछ भी छोड़ना नहीं। तब अभी 3-4 दिनों से बहुत ध्यान से सारी चीज़ ला रहा है। तो ऐसे आप सुबह में बच्चे को अगर बोल देंगे ना तो उसको ध्यान रहेगा आने टाइम कि क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चे पेंसिल इरेज़र ये सारे सब छोड़ देते हैं, और बच्चों की वजह से ना पेंसिल इरेज़र के चलते ना बहुत दिमाग ख़राब होता है कि डेली जब वो छोड़ देंगे स्कूल में तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस टाइम पे ना मैं सो गई थी, वासु जब आया था तो, और मैं उठी हूँ 3 बजे जब वासु की टीचर आई है। तो अभी वासु पढ़ने गया है और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो अभी मैं सॉल्व करूँगी मैथ, और मैथ्स में अभी जैसा कि पॉलिनोमियल स्टार्ट किए हैं सर एनसीईआरटी में, तो आज पॉलिनोमियल का कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो सारे कुछ तो पता ही है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आप भूल जाते हैं, मतलब आपको पता तो होता है लेकिन आप जब फिर से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो रिवाइज़ हो गया। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है और अब छोड़ कर आती हूँ वासु को डांस क्लास में रुकना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि अब बिल्कुल दिन में टाइम नहीं मिलता है। पहले दिन बड़ा था और अब दिन ना धीरे धीरे छोटा हो गया है, तो इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं रुकती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है और अभी यहाँ पे लगभग 3.5 घंटे मैंने पढ़ाई की है। और आज मुझे बनाना है पाव भाजी। तो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं। इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स की कमी थी, क्योंकि मटर जो है ना फ्रेंड्स इतना ज़्यादा महंगा है कि मतलब हमारे बजट में नहीं था। और ऐसा नहीं है, अगर थोड़ा बहुत तो ख़रीद ही सकते थे। जैसे बहुत ज़्यादा जब चीज़ें महंगी होती हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ख़रीदी जाती हैं, थोड़ी मात्रा में ख़रीदी जाती हैं। लेकिन मार्केट में कहीं मटर मिल ही नहीं रहा था, और मिल रहा था तो शायद 200 रुपये केजी था, और अच्छा नहीं था। तो फिर हस्बैंड नहीं लाए, तो जो वेजिटेबल्स था मैंने सिर्फ गोभी और आलू टमाटर के साथ ही बना दूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसमें ये क्या बोलते हैं, बीट रूट्स कलर के लिए, तो वो था। और अब मैं काट लूँगी शिमला मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन तड़का लगाने के लिए। मेन तो यही होता है, शिमला मिर्च से ही अगर देखिएगा तो मेन टेस्ट जो है ना शिमला मिर्च के तड़का से ही आता है पाव भाजी में। नहीं तो बाकी चीज़ आप सिर्फ गोभी और आलू डाल के भी बना लेंगे ना तो टेस्ट आपको शिमला मिर्च के तड़का देने से भाजी का अच्छा आ जाता है। सो बहुत ही बारीक कट करना है। और उसके बाद यहाँ पे हो गया ख़त्म हमारा सिलेंडर, क्योंकि हमें बिल्कुल ध्यान नहीं था कि घर में दूसरा सिलेंडर हमने इस बार लिया ही नहीं है। और इन सारी चीज़ों का ध्यान ना मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन इस बार शायद उनको भी ध्यान नहीं था और मुझे भी ध्यान नहीं था। तो फिर ना दूसरा सिलेंडर बगल से जो ब्लैक से ख़रीदते हैं, तो बगल में ही हमारे दुकान है तो वहाँ से ख़रीद के लाना पड़ा। यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स बॉयल हो चुके हैं और अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। और सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं इतना अच्छा पाव भाजी बना लेती हूँ ना, इतना अच्छा पूछिए मत, इतना टेस्टी लगता है ना कि जो मार्केट में पाव भाजी मिलते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा टेस्ट ना मुझे खुद के पाव भाजी में लगता है। यहाँ पे तड़के में ना प्याज, शिमला मिर्च ये सारे थोड़े थोड़े पक गए थे, तो अब मैंने इसमें मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा पानी, सूखा मसाला डाला था तो थोड़ा सा पानी डाल के लो फ्लेम पे इसको ढक दूंगी, ताकि जो आधा पका है वो पूरा पक जाए अच्छे से शिमला मिर्च। तो अब आप देख सकते हैं कि एकदम ना अच्छे से पक गया है और मतलब तेल भी छोड़ दिया है। तो जब तेल छोड़ देते हैं मसाले तो मानिए कि मसाले पक चुके हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है ये बॉयल और मैश किया हुआ वेजिटेबल्स। तो अब आप इसका कलर देखिएगा कितना सुंदर कलर आ गया है। और हाँ, इसमें काश्मीरी मिर्च में ख़त्म हो गया था मेरे घर में, थोड़ा सा ही था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कलर और अच्छा आता, लेकिन थोड़ा सा कम कलर आया। और अब मैं इसमें डालूँगी खुद से निकाला हुआ मक्खन। तो ये मलाई से अभी मैंने जस्ट निकाला है एकदम फ्रेश मक्खन, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस अब हमें ढक देना है और थोड़ी देर में जब ये मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हमें डालना था धनिया पत्ता और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, और उसके बाद बस भाजी हो जाएगा रेडी। तो हो गया था यहाँ पे। और अब मैं पाव को सेक लूँगी और सबसे पहले बच्चों को दे दूँगी, उसके बाद हम लोग बैठ के खाएंगे। और आपको तो पता ही है कि जो घर में महिलाएं खाना बनाती हैं उनके नसीब में तो गरम गरम तवा से उतर के लिखा होता नहीं है। तो मुझे तो एक एक पाव मिलने वाले हैं नहीं, मुझे तो अपना मैं जितना भी पाव खाती हूँ यहाँ पे सेक के मुझे रख के ले जाने होंगे। और खाते खाते लास्ट वाला ना एकदम ठंडा हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं वासु को भाजी दिखा के ये पूछ रही थी कि तुम ये भी खाओगे क्या, क्योंकि पिछली बार जब बनाया था तो वासु सिर्फ पाव खाता है, भाजी नहीं खाता है।
तो लेकिन इस बार बोल रहा था कि नहीं भाजी भी खाएंगे। आप सबको तो पता ही होगा कि बच्चों के कितने ज़्यादा नखरे होते हैं, उनको थोड़ा सा जीरा दिख जाए, थोड़ा सा कुछ ब्लैक कलर का फ़ोरन वगैरह दिख जाए तो इतने नखरे करते हैं, पूछिए मत। हर चीज़ चुनना पड़ता है। लेकिन देखते हैं, पहले अंश छोटा था तो वो वासु से भी ज़्यादा नखरे करता था, लेकिन अब बड़ा हो गया तो वो सब चीज़ खा लेता है और अब वासु नखरा करता है, थोड़ा सा कम करता है। इसको बोल दो कि ये खाने वाला चीज़ है तो कभी कभी खा भी लेता है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा पाव भाजी बनकर रेडी हो गया है आज का डिनर, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।